साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु भी भूखा ना जाए। मतलब, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे आप इतना धन दीजिए जिससे कि मैं अपने कुटुंब का पालन पोषण कर सकूं, अच्छी तरह पालन पोषण कर सकूं, और मेरे घर में कोई मेहमान आ जाए साधु के रूप में, या वैसे कोई मेहमान आ जाए, या कोई परिचित आ जाए, कोई मित्र आ जाए, या कोई भी आ जाए, तो उसका स्वागत भी मैं भली भांति कर सकूं। स्वागत है आपके अपने चैनल लिव ए जॉयफुल लाइफ, और मैं हूं आपका होस्ट प्रवीण सूरी। मिलते हैं एक नए विचार के साथ। दोस्तों, आज का मेरा विषय है अमीर बनना है तो गरीब रहना सीखिए। बड़ा ही अजीब सा विचार है। कहाँ हम चाह रहे हैं कि अमीर बनना, और कहाँ आपको कहा जा रहा है कि गरीबी में रहना सीखिए। ये कैसे संभव है? ऐसा तो हो नहीं सकता। दोनों बिल्कुल एक दूसरे के विरोधाभास वाली बात हो जाएगी। तो मित्रों, मैंने ये अपना लाइफ का एक्सपीरियंस किया है कि 1990 से पूर्व जो मिडिल क्लास था, मिडिल क्लास में मैं 3 कैटेगरी मानता हूँ। मिडिल क्लास में भी एक अपर मिडिल क्लास है, एक मीडियम मिडिल क्लास है, और एक लोअर मिडिल क्लास है। जो अपर मिडिल क्लास है वो अच्छी तनख्वाहें ले रहे हैं, अच्छे बिजनेसमैन में है। जो मिडिल है वो ऊपर बनने की कोशिश कर रहा है, और जो लोअर मिडिल क्लास है वो बस अपनी जरूरतें पूरी कर पा रहा है। तो ये मुख्यतः 3 कैटेगरी हैं। तो बात मैं कर 1990 से पूर्व जो पेरेंट्स थे वह अपनी जरूरतों को बस मुश्किल से पूरा कर सकते थे। मैं यहाँ मिडिल क्लास की बातें करूंगा, तो आज का टॉपिक मिडिल क्लास लोगों के लिए ही है। 1990 से जो पूर्व पेरेंट्स बने थे वह अपनी लाइफस्टाइल को बस मैनेज ही कर पा रहे थे, जरूरतें पूरी कर पा रहे थे। लेकिन 1990 के बाद जो पेरेंट्स बने हैं उन्होंने अपनी बच्चों की जरूरतों के लिए बहुत कुछ किया है। मतलब ये कि जो उन्होंने खुद नहीं अपने पेरेंट्स से पा सके, या जो उनकी इच्छाएं दब के रह गई, उसको उन्होंने अपने बच्चों को देने की पूरी कोशिश की है। ऐसा इसलिए भी हुआ क्योंकि थोड़ी इकोनॉमी में सुधार होना शुरू हो गया, जॉब प्राइवेट सेक्टर में ज़्यादा होने शुरू हो गए। तो उस वजह से जो एक कंडीशन है, मार्केट की कंडीशन है, एक जीवन का जो मिडिल क्लास का जीवन का तरीका था जीने का, उसने धीरे धीरे बदलाव आया। अब हो क्या रहा है, आज के ज़माने में हम देख रहे हैं कि जो माता पिता हैं वो बच्चों की जायज़ और नाजायज़ दोनों बातों को बहुत जल्दी मान जाते हैं। उसका कोई गलत बात तो नहीं है। अगर आपके पास पैसे हैं, आपके पास धन है, तो आप खर्च कर रहे हैं, इसमें कोई बुराई भी नहीं है। लेकिन मैं अनुभव करता हूँ कि आज की जो 1990 के बाद जो पेरेंट्स बने हैं उन्होंने इस पर ज़्यादा ध्यान दिया, ज़्यादा काम किया है। हो क्या रहा है कि जो मिडिल क्लास है वो अपनी ज़रूरतों में तो पूरी करता ही करता है, लग्जरी को भी उन्होंने अपनी जरूरत बढ़ा दिया है। किसी भी चीज की आवश्यकता कितनी है इस पे अब सोचते नहीं है, क्योंकि धन ज्यादा है तो कमाना ज्यादा है, कमाई भी आ रही है, तो उस वजह से अपनी लग्जरी को ऊपर ज्यादा फोकस हो रहा है। मैं देखता हूँ 15-15, 20-20 लाख की गाड़ियां सड़क पे पड़ी हुई हैं। लेने का शौक तो है, हाँ यार मेरा मान प्रतिष्ठा बढ़ेगा, मेरा स्टेटस बढ़ेगा, आपने ले लिया, लेकिन वो पड़ा सड़ रहा है। ऐसे ही एक फोन है, फोन आपका 10-15 हजार में भी आपका गुजारा चल सकता है, अच्छा खासा गुजारा चल सकता है। लेकिन आईफोन जो 1-1 लाख क्रॉस कर चुका है, उस पर हम लेके अपने मान प्रतिष्ठा के दिखाते हैं। और मैं आपको यकीनन बताता हूँ, आप कभी भी कोई गाड़ी लेते हैं बड़ी, या कोई बड़ा बंगला ले लेते हैं, या बड़ा कोई ये फोन जैसे आईफोन वगैरह जैसे स्टेटस सिंबल की तरफ को लेते हैं, तो यकीन मानिए किसी को कोई खास खुशी होती नहीं है। जो आपके अपने होंगे क्लोज वाले,
वो तो खुश होंगे, चलो भैया हाँ बेटे ने अच्छा काम किया, या पापा आपको चाहिए था ये ले लिया, वो खुश होंगे। ये जो बाकी होते हैं बस वो एक तरफ स्माइल पास करेंगे, हाँ यार ठीक है, अच्छा किया, वो किया। उसके बाद उस चीज की कोई अहमियत नहीं रह जाती। और जो हमारा माइंड सेट है ना, एक माइंड हमारा ऐसा है मनुष्य का कि यह जब तक चीज नहीं मिलती तो उसके पीछे सब भागता रहता है, और जैसे ही वो चीज हमको प्राप्त हो जाती है ना, तो हमारा मन कहीं और लग जाता है। वो आप कोई फोन लेंगे या गाड़ी लेंगे, 2-4 दिन बड़े जोश जोश से चलाएंगे, फिर वही मिट्टी विट्टी पड़नी शुरू हो जाएगी, वही गंदगी होनी शुरू हो जाएगी। फिर आपको उस पर लगे रहोगे, आज ये ठोक लग गई, आज गाड़ी इस पे स्क्रैच पड़ गया, ये सब ये टेंशनें आपके साथ में मुफ्त में आ जाएंगी। वैसे ही फोन की भी यही से दर्दी है, ले तो लिया आपने, किसको दिखाना है, बात ही तो करनी है। कितनी फोटो खींचते हो आप दिन के अंदर? ठीक है, आप अगर यंग एज के अंदर हो और 20 से 15-20 उम्र से लेके 35-40 तक हो, तो आप शायद फोटो ज्यादा खींचते होंगे, उसमें उसको यूज करते होंगे। वरना कितना फोन का जो इस्तेमाल है मुख्यतः, वो तो बातचीत करने के लिए ही है ना। तो कहने का मतलब ये है कि हमने जरूरतों को तो मेंटेन करना है, ये तो हमारा काम है। लेकिन जरूरतों के बाद जो लग्जरी चीज आ जाती हैं, उसको हम अगर मेंटेन करने बैठते हैं, तो हम अमीर से गरीब होने शुरू हो जाते हैं। तो मेरा टॉपिक ये है कि अगर आप अमीर बनना चाहते हैं, तो पहले गरीब बनना सीखिए। गरीब मतलब कि अपनी जरूरतों को उतना ही रखिए जितनी आपकी आवश्यकता है। आपके पास पैसा आ रहा है, धन आ रहा है, तो उसको सही तरह से इन्वेस्ट करना सीखिए। कम से कम मेरा अनुभव तो यही है। अगर आपने अपनी लग्जरी पे फोकस किया, तो भैया देर सवेर सब कहते हैं ना कि खान पानी निकालने से तो कुएं भी खाली हो जाते हैं। एक बात मुझे बताइए, आप अपने घर की पानी की टंकी भर रहे हैं, मोटर चला दी है आपने, भर रहे हैं, और नीचे सब नलके खोल दिए हैं, तो टंकी भरेगी? कभी नहीं भरेगी। क्यों नहीं भरेगी? क्योंकि जब आपके खर्चे ज्यादा हैं, जब पानी की निकासी ज्यादा है, तो भैया जितना मर्जी ऊपर से आप आता रहे, वो निकलता चले आएगा। उसी प्रकार आपका जीवन है। जिस प्रकार से आप अपना पैसा कमा रहे हैं और उसी धड़ल्ले से उसको आप खर्च करते चले जाएंगे, तो एक टाइम ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास पैसे की वो उतना पैसा आपके पास ना हो, या आप अपनी जरूरतों के लिए भी मोहताज हो जाए। तो मेरा अपना ये एक सजेशन है कि अपने फोकस कीजिए कि आपके पास जो चीज आप लेना चाह रहे हैं, उसकी जरूरत है या मैं लग्जरी के लिए तौर पे ले रहा हूँ। मैं तो एक सजेशन दूंगा आपको कि इसको आप ऐसा कीजिए कि उसको 21 दिन तक पोस्टपोन कर दीजिए। कोई भी आपको डिसीजन लेना है ना, तो मान लो मेरे गाड़ी लेनी है नई वाली, मेरे को फोन लेना है नया वाला, या ये बंगला है मुझे बड़ा पसंद आ रहा है, या ये 4 BHK का है, ये मुझे लेना है। उसको आप ना, अगर आपको जरूरत नहीं है तो 21 दिन तक पोस्टपोन कर दीजिए। आप सिर्फ इन्वेस्टमेंट के तौर पे ले रहे हैं तो बात अलग है, इसको लेके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट लेके उसको आप बेच देंगे या निकाल देंगे या धन कमाएंगे, वो अलग बात होगी। मैं अपनी जरूरतों की बात कर रहा हूँ इस समय। अगर क्योंकि आपको रहना तो भैया एक ही बेड पे है आदमी, ये तो है नहीं कि आपके अंग प्रत्यंग जो से उसको अलग अलग करके अलग अलग बेडरूम में सो सकते हैं। रहना तो एक ही बेड आपको चाहिए, 6x3 का, एक आदमी को सोने के लिए। तो अपनी जरूरत से ज्यादा अपने को फैलाना, उधार लेके जिंदगी जीना, लोन पे जीना, क्रेडिट कार्ड आपके सामने आ गए हैं आजकल, वो जब मर्जी उठाया कोई चीज ले ली। अब क्रेडिट कार्ड का यूज क्या होगा उसके विषय में मैं बाद में कोई एक और अलग से वीडियो बनाऊंगा, कैसे कुछ इस्तेमाल करना है। लेकिन यहाँ पर हम फोकस करेंगे कि अपनी जो लग्जरी आइटम है उसको जहां तक हो सके 21 दिन तक पोस्टपोन कीजिए। अगर आपका मन 21 दिन के बाद भी लगता है कि हाँ यार इसकी जरूरत मुझे है, तो जाके इसको इन्वेस्ट कीजिए, उस पर आप खर्च कीजिए। दूसरा मेरा आपसे एक निवेदन है कि आपकी इनकम चाहे 20,000 है, चाहे 2 लाख है, चाहे 20 लाख है, मैं महीने की बात कर रहा हूँ, अपने पैसे से पैसा बनाना सीखिए। अब तभी आप अमीर बन पाएंगे। अब उसके लिए क्या होगा कि कहीं ना कहीं आपको कटौती करनी पड़ेगी। जो आपकी इनकम आ रही है, होमटेक आ रही है, 20,000 आ रही है, तो उसमें से 20% एक नियम बना लीजिए कि भैया अपनी जो मैं इनकम घर पे लेके आ रहा हूँ या आ रही हूँ, उसका 20% मैंने इन्वेस्ट करना है। इन्वेस्ट कैसे करना है, कहाँ करना है, उसके विषय में अलग बात से बात करेंगे, वो आज की चर्चा का विषय नहीं है। आज तो हम सिर्फ अपनी जरूरतों और लग्जरी के बारे में बात कर रहे हैं। तो इन पैसे से पैसा कमाना सीखिए। ये कोशिश कीजिए कि मैं जो इनके इनकम ला रहा हूँ
उसके अलावा मेरी एक और इनकम हो। अब उसके लिए या तो आप पार्ट टाइम कहीं काम करेंगे या कोई और बिजनेस खोलेंगे, साइड बिजनेस खोलेंगे, तो ही संभव है ना। लेकिन एक तीसरा तरीका भी है कि पैसे से पैसा बनाना। वो क्या है? अपने पैसे को सही तरीके से इन्वेस्ट करना। वो आप कुछ नहीं कर रहे उसमें, आपने बस पैसा अपना डाइवर्ट कर रहे हैं और वो पैसा कब एक्यूमुलेट होकर आपका एक अच्छा अमाउंट बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। अगर आपकी एज छोटी है, मतलब अब अगर आपने 25 से 35 के बीच में है, तो ये काम आपको फौरन कर लेना चाहिए। इस विषय में हम बाद में बात करेंगे। तो दोस्तों, मैं सिर्फ ये आपको आज समझाना चाह रहा था कि अपनी ज़रूरतों पे फोकस कीजिए, अपनी लग्ज़री को ओवरलुक कीजिए। जितना आप ऐसा करेंगे, आपकी ज़िंदगी मंगलमय होगी, पीसफुल रहेगी और आप अपने जो भविष्य है, जो कहते हैं ना, जब कोई प्रॉब्लम होती है, वो समस्या होती है या कोई परेशानी होती है, वो बताकर नहीं आती। तो भैया ठीक है, पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन बहुत सी चीज़ों का सॉल्यूशन पैसा भी है। तो अगर आपके पास पैसा नहीं है, तो आपकी ज़िंदगी आने वाले भविष्य में कैसे हो सकती है, ये आप खुद समझ सकते हैं। मुझे उसके बताने की ज़रूरत नहीं है। आज हम जी रहे हैं भौतिकवादी युग में। अब वो ज़माने नहीं है कि कोई किसी का फ़ौरन एक आवाज़ मारने में पहुँच जाता था, बैंक खाली कर देता था। आजकल ज़माना थोड़ा-सा डिफरेंट हो गया है, तो उसके हिसाब से अपने आप को ढालना चाहिए। जितना भी कमा रहे हैं, उस पे फ़ोकस कीजिए, इन्वेस्ट कीजिए, खर्चे अपने कम कीजिए, गरीबी में रहना सीखिए। मतलब गरीबी मतलब ये नहीं कह रहा कि अपने सब कुछ शौक आप काट दें, इसको शौकों को पालें ना, ये मैं नहीं कह रहा हूँ। लेकिन उसको इस तरह से कीजिए जिस हिसाब से कि आपकी लाइफ बड़े अच्छे ढंग से मैनेज हो सके। और लग्ज़री के ऊपर कम फोकस कीजिए। ज़रूरतें नहीं हैं तो मत लीजिए। कोई ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, कोई दुनिया को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर के स्वयं मालिक हैं। कोई दुनिया वाले आपको आपके कोई ज़रूरत होगी तो आपको सहायता नहीं करेंगे। आपको अपने घर को खुद चलाना है, तो अपनी लाइफ को खुद मैनेज कीजिए। ठीक है दोस्तों, मेरा ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों मित्रों के साथ शेयर कीजिए। अपने कमेंट्स देते रहिए। आपको ये चैनल कैसा लग रहा है? क्योंकि लिव ए जॉयफुल लाइफ सिर्फ एक विचारों का आदान प्रदान नहीं है, बल्कि हमारी लाइफ को कैसे हमने जॉयफुल बनाना है, उसके लिए मेंटल अपने दिमाग का कैसे प्रोग्रामिंग करनी है, अपने दिमाग से कैसे करना है, उस पर फोकस करना है। ऐसे बहुत से मोटिवेशन स्पीकर के वीडियो आपको मिल जाएंगे जो कहेंगे बड़ा सोचिए, बड़ा सोचिए। लेकिन बड़ा सोचने में कितने लोग सक्सेसफुल होते हैं, इस बारे में कोई बात नहीं करता। 100 में से कोई 1% ही आगे बढ़ पाता है, बाकी नहीं तो जो अपने पास होता है वो भी गवा देते हैं। तो मैं कहूँगा कि फोकस कीजिए अपनी ज़रूरतों के ऊपर, लग्जरी पे नहीं। और अपने नॉलेज पे इन्वेस्ट कीजिए, अपने एजुकेशन पे इन्वेस्ट कीजिए, अपनी नई-नई जानकारी लेने के लिए, नए-नए कोई अपनी जॉब को कैसे बढ़ा सकते हैं, अपने बिज़नेस को कैसे बढ़ा सकते हैं, उस पे फ़ोकस कीजिए, उस पे अपना इन्वेस्ट कीजिए, जिससे आपको फ़ायदा हो। मिलते हैं नए विचार में जल्दी ही। चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक करते रहिए। आपका होस्ट प्रवीण सूरी आपसे इजाज़त लेता है। नमस्कार, जय श्री राम।